तो अब हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं फैमिली। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन इसका ये है कि जो रॉनी और बनी हैं ये सेम टाइम पर एक ही मदर से बॉर्न हुए हैं। बॉर्न टू देयर मदर एट द सेम टाइम, दे आर ट्विंस। तो वो क्या हैं? ट्विंस। जब वो दो बच्चे अगर सेम टाइम पे पैदा होते हैं तो उनको ट्विंस बोलते हैं। वो एक जैसे भी दिख सकते हैं और नहीं भी दिख सकते हैं, और उनके पास कुछ हैबिट और इंटरेस्ट सेम सेम होते हैं। ठीक है। सिंगल पेरेंट फैमिली में क्या होता है, जो चाइल्ड है वो किसके साथ रहता है? या तो मम्मी के साथ, इधर फादर और मदर, या तो मम्मी के साथ या तो पापा के साथ, दोनों के साथ नहीं रहता। सम फैमिली अडॉप्ट चिल्ड्रन टू, कुछ फैमिली बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट देयर फैमिली। द ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन अ जॉइंट फैमिली। ठीक है, जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चे साथ रहते हैं। समर लिव्स विद हिज सिस्टर एंड मदर, समर जो है अपनी सिस्टर और मदर के साथ रहता है। तो कौन सी फैमिली में रह रहा है? सिंगल पेरेंट फैमिली में रह रहा है। ठीक है, ट्रू फॉल्स देखेंगे। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ फैमिली टू हैव 10 मेंबर्स, एक फैमिली के लिए ये इम्पॉसिबल है कि उसमें 10 मेंबर हो। ये बात तो फॉल्स है, 10 मेंबर हो सकते हैं एक फैमिली में। ट्विन चिल्ड्रन हैव मैनी हैबिट्स एंड इंटरेस्ट इन कॉमन, ट्विन चिल्ड्रंस के पास बहुत सारे हैबिट और इंटरेस्ट सेम सेम होता है, ये बात ट्रू है। चिल्ड्रन शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम बाय हेल्पिंग इन हाउस, तो बच्चों को हेल्प नहीं करनी चाहिए घर में, ये बात तो फॉल्स है। मेंबर ऑफ द फैमिली नेवर रिजेंबल ईच अदर, एक ही फैमिली के लोग रिजेंबल नहीं करते। रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसे दिखना। ठीक है, तो क्या एक फैमिली के लोग एक जैसे नहीं दिखते? दिखते हैं ना, दिख सकते हैं, है ना। तो इसलिए बात फॉल्स है, क्योंकि ये बोल रहा है नहीं दिख सकते। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ फैमिली मेम्बर्स टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, एक फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ये बात गलत है। उनको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, है ना। ट्विंस दैट लुक अलाइक, ट्विंस जो हैं वो एक जैसे दिख सकते हैं, तो जो एक जैसे दिखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस, जो एक जैसे दिखते हैं। ठीक है। अ स्मॉल फैमिली विथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, एक ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ पेरेंट्स रहते हैं और चिल्ड्रन रहते हैं, उसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है। एक बिग फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन ये सब रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली। सिमिलर फीचर्स दैट फैमिली मेम्बर्स हैव, फैमिली मेम्बर्स के पास सेम सेम फीचर्स होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फैमिली रिजेम्बलेंस। ठीक है, जिनके पास सेम सेम फीचर होते हैं उसको हम बोलते हैं ये देखो, सिमिलर फीचर होते हैं जिन फैमिली के पास, उसे हम बोलते हैं फैमिली रिजेम्बलेंस। चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट, अंकल और आंट के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कजिन। कह रहा है कि दीपक के जो अंकल हैं उनके चिल्ड्रंस वो क्या हुए? दीपक के कजिन्स। ठीक है, दीपक के अंकल के बच्चे दीपक के क्या हुए? कजिन। व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डज दीपक लिव इन, दीपक कौन सी फैमिली में रह रहा है? एक लार्ज फैमिली में रह रहा है, जहाँ पे उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, अंकल भी रहते हैं, आंट भी रहते हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं, तो वो जॉइंट फैमिली हो गई, है ना। तो हु नॉर्मली टेल स्टोरी इन द लार्ज फैमिली, लार्ज फैमिली में स्टोरी कौन सुनाता है? ग्रैंड पेरेंट्स। और बिगेस्ट फैमिली जो है वर्ल्ड की, ठीक है, वो कौन से स्टेट में है? मिजोरम में। देखो यहाँ पिक्चर में बताओ न्यूक्लियर फैमिली कौन सी है? न्यूक्लियर फैमिली है ये वाली जिसमें पेरेंट्स और बच्चे हैं। ठीक है, कौन सी इमेज में ये दिखा रहा है कि चिल्ड्रन आर हेल्पिंग इन द फैमिली? तो यहाँ पर दिखा रहा है जी वाले में दिखा रहा है, देखो ये सामान समेट रहा है ना सारा। ठीक है, और जी में दिखा रहा है और डी में भी दिखा रहा है और एफ में दिखा रहा है। हाँ, एफ में डॉग को लेके जा रहे हैं ना, तो सब में ही दिखा रहा है, तो ऑल ऑफ दीज है। ठीक है,
जॉइंट फैमिली में क्या दिखाई देता है हमको? जॉइंट फैमिली में हमको दिखाई देता है कि दादी माँ यहाँ पर देखो वो कहानियाँ सुना रही है ना, और बच्चे को भी संभाल रही है, तो ये दिखाई देता है हमें जॉइंट फैमिली में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्लोथ्स वी वियर। ठीक है, इसके अब हम फिलअप देखेंगे। क्लोथ्स वॉर्न बाय अर्ली ह्यूमन मेड अप ऑफ। तो जो पहले अर्ली ह्यूमंस थे ना, जब हम डेवलप नहीं हुए थे, हम इतने स्टाइलिश नहीं बने थे, तो उससे पहले जो ह्यूमन थे वो कैसे कपड़े पहनते थे? या तो एनिमल की स्किन ओढ़ लेते थे, या फिर लीव्स पहनते थे, या ट्री की बार्क्स अपने ऊपर लगा लेते थे बॉडी पे। तो इसलिए इसका आंसर है एनी ऑफ दीज, कुछ भी कर लेते हैं इन तीनों में से। ठीक है, विच ऑफ दीज फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप। शीप से हमें क्या मिलती है? वूल। इसमें से मैन मेड फाइबर कौन सा है? रेयॉन। मैन मेड फाइबर। वंस वॉश्ड वाइट क्लोथ कैन बी सोक्ड इन द। अगर हमने एक बार धो लिया तो जो वाइट कपड़े होते हैं ना, अगर हम उसको इंडिगो पाउडर में धो देते हैं ना, तो वो और अच्छा कलर हो जाता है उसका, और वाइट वाइट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वाइट क्लोथ्स को हम किस में डाल देते हैं? इंडिगो पाउडर में डाल देते हैं। विच ऑफ दीज इज अ प्लांट बेस्ड। कौन है इसमें से जो प्लांट बेस्ड है? कूल है, लाइट है, ब्रीदेबल फैब्रिक है। कौन है? कॉटन। सिल्क वॉर्म हमें किससे मिलता है? सिल्क से। शीप से हमको क्या मिलती है? वूल। रेयॉन हमें किससे मिलता है? केमिकल से। और कॉटन प्लांट से हमें क्या मिलेगा? कॉटन फाइबर। अब ट्रू और फॉल्स देखेंगे। ये जो मैन मेड क्लोथ्स है ना, आर मेड विद केमिकल। ठीक है, केमिकल से क्या बनता है? मैन मेड क्लोथ्स। ऑल द नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर हैव द सेम या डिफरेंट लुक एंड फील। तो भाई नेचुरल और मैन मेड फाइबर का डिफरेंट लुक होता है और डिफरेंट डिफरेंट ही फील होता है। ठीक है, ऑल द नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर हैव द different look and feel. Cotton cloth are most suitable for summer season. Cotton cloth हम कब पहनते हैं? Summer season में पहनते हैं। Dash is used to make mittens and muffler. तो mittens क्या होते हैं? हमारे gloves होते हैं। ओके, तो वूल से क्या बनता है? mittens बनते हैं और muffler बनते हैं। और मैन मेड क्लोथ्स जो होते हैं वो बहुत लंबे चलते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट। तो नेचुरल फाइबर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? एनिमल से और प्लांट से। एनिमल से हमें वूल मिलती है और प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, जूट मिलता है। डैश क्लोथ मेक अस लुक स्मार्ट एंड टाइडी। कौन से क्लोथ हैं जिससे हम स्मार्ट और टाइडी दिखते हैं, साफ सुथरे दिखते हैं? वो है स्टाइलिश क्लोथ। ठीक है, the process of cleaning delicate cloth with chemical is called bleach powder. ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस है जिससे हम डेलिकेट कपड़े साफ करते हैं, और केमिकल है वो एक। ठीक है, वो है ब्लीच पाउडर। द डैश कैन बी स्पन। द कॉटन बॉल्स कैन बी स्पन इनटू yarn टू मेक कॉटन क्लोथ। तो कॉटन क्लोथ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कॉटन बॉल को स्पन करते हैं और फिर उससे यार्न बनाते हैं। यार्न होता है धागा। टू प्रोटेक्ट द क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट एंड टर्माइट। टर्माइट छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट भी, जो क्लोथ्स को ख़राब कर देते हैं। तो हम उनमें क्या रख सकते हैं? ड्राइड नीम लीव्स रख सकते हैं। ठीक है, नीम की पत्तियां रखने से कपड़े खराब नहीं होते, उनमें कीड़े नहीं लगते। एंड नेप्थीलियन बॉल्स इन देम वाइल स्टोरिंग। तो जब हम उसको स्टोर कर रहे होते हैं तो उसमें हम नेप्थीलियन बॉल्स भी रख सकते हैं। ठीक है, फिनाइल की गोलियां बोलते हैं उसको, नेप्थीलियन बॉल्स को। ठीक है, उसके बाद है वुलन क्लोथ कीप अस वार्म बिकॉज। वुलन क्लोथ हमें कैसे गर्म रखते हैं? दे ट्रैप बॉडीज वार्मथ। वो बॉडी की वार्मथ को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ के रख लेते हैं। ठीक है, और फिर बाहर नहीं जाने देते कपड़े से बाहर। शीप हेयर इज रोल्ड इनटू यार्न।
जो शीप होते हैं उसके बालों से धागा बना लेते हैं। यार्न मतलब धागा। वूल एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है। वी कैन मेक, वूल से हम क्या क्या बना पाते हैं? स्वेटर, मिटन्स एंड कैप, ऑल ऑफ दीज। द इमेज शोन इन द अबव हाउ वी गेट, इन ये जो ऊपर इमेज दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? ये कौन सा फैब्रिक मिलेगा हमें इस वाले पूरे प्रोसेस से? सिल्क मिलेगा, ठीक है। ये कोकून से है, फिर उसको गर्म कर रहे हैं, फिर उससे यार्न निकाल रहे हैं, धागा निकाल रहे हैं, फिर उस धागे को स्पन कर रहे हैं। वी गेट फाइबर फ्रॉम कोकून ऑफ द इंसेक्ट। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? बी इमेज में हम कोकून को क्या कर रहे हैं? इससे फाइबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये फाइबर जो है बहुत ही सॉफ्ट भी होता है, शाइनी भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। और कौन सी इमेज है जिसमें यार्न बन रहा है? वो है इमेज सी, ठीक है। तो डी नहीं है इसका आंसर, सी है, इसमें धागा बन रहा है, देखो।